ध्यान दीजिए भाई। बटे जब लक्ष्मी भी आई तो बटे तो सब झूम रिया है। लक्ष्मी कदी नाची को नहीं, हमें उठे हैं नाच रिया है तो लक्ष्मी उठे नहीं नाचे तो बूंडो लागे। सब वैष्णव जन नाच रिया है तो उन्हें हाथ हाथे मन नहीं रहतो यो भी बटे लक्ष्मी ने भी नाचना पड़ो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारी नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी नारी नारायण वासुदेवा। नारी नारायण वासुदेवा। इस नाम कीर्तन में बहुत बड़ी ताकत है। भगवान के यश, भगवान के नाम, भगवान की कीर्ति, भगवान की यशोगान के अंदर बहुत बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सुत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, नाम महिमा की बड़ी 5 बड़े महापाप है। ब्राह्मण की हत्या, गो हत्या, सुवर्ण की चोरी और मदिरा पार करने वाला और इन चारों के साथ में संबंध करने वाला, रखने वाला, वो भी महापापी है। ध्यान देना, 5 महापाप होते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, होनारी चोरी करेगा, और मदिरा पान जो शराब पीते हैं ये, और इन चारों के साथ में जो संबंध रखता है वो भी पापी है। ये 5 पाप महापाप बताए गए हैं। ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है तो वो भी इन पापों से मुक्त हो जाता है। जय हो। यहाँ पर एक प्राचीन कथा सुनाते हैं सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण था। उनकी एक पत्नी थी ब्राह्मणी धुंधुली, उनके कोई संतान नहीं थी, वृद्ध अवस्था आ रही थी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, सदाचारी था, परंतु कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न किए, फिर भी कोई पुत्र नहीं मिला। एक दिन दुखी होकर के वो आत्मदेव ब्राह्मण घर से निकल गया, जंगल में चला गया। एक पानी का सरोवर था, तालाब था, वहां जाकर के चला गया। इतने में उसी तालाब पर एक सन्यासी महात्मा पानी पीने के लिए आया, अपनी प्यास बुझाने के लिए आया। इतने में वहां पर देखा कि वो सन्यासी, वो ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण वहां तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे बैठा बैठा रुदन कर रहा है। तो सन्यासी का धर्म बनता है साधु का, भाई क्यों रोए? तो उन्हें जाने क्यों भाई क्यों रो रही हो, कोई कारण थारा कोई दुख है? तो वो कहवे के आत्मदेव ब्राह्मण कहवे के हे महात्मन,
मेरे को कोई पुत्र नहीं, मेरे को कोई संतान नहीं है, और संतान प्राप्ति के लिए मैंने अनेकों यत्न किए, मेरे को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, मेरे कोई धन धान्य की कोई कमी नहीं, मैं गाँव जोशी हूँ, कहीं हूँ गाँव जोशी हूँ, बहुत सारी संपत्ति है, धन दौलत है, परंतु धन दौलत रो चुगो लेने वालों कोई नहीं, इन वास्ते संतान नहीं है, इन दुख में मरुन वास्ते आयो तालाब में जन्म ने कियो भाई महात्मा कियो। अरे भाई एक बात बताओ कि संतान सुख किने सुख मिलियो, ध्यान देने हुन लीजो भैया। कोई कहे कि संतान मारे है तो मैंने घणो हुक मिली, किने नहीं मिलियो है। राजा सगरे 60,000 बेटा था, अब तो हम दो ने हमारे दो मानी थे तो डेढ़ माता ऊपर तक धाप जाओ, है नहीं। उठे राजा सागरे 60,000 बेटा था, तो भी राजा सागर को कोई सुख नहीं मिला। तो वहां पर सन्यासी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, कौन सा सुख मिला? संतान की आशा को त्याग दे। सन्यासी है तो सन्यासी की बात ही करे, आज संतान प्राप्ति की इच्छा छोड़ दे तो सन्यास ले ले, साधु बन जा। मनुष्य को तो तब तक ही कष्ट मिलता है जब तक वो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति की आशा करता है। भाई देखो दुख कब तक मिले कि संसारी वस्तु आशा करोगे, मैंने और मिल जा, यूं ही मिल जा, अड़ो भी रह जा, बड़ो भी रह जा, अड़ो रह जा। ये जो आशा है ना, आशा ही व्यक्ति ने दुख दे रहे। जब तक संसार की आशा रहती तब तक व्यक्ति को दुख बना रहता है। एक ब्राह्मण देव संसार की समस्त आशाओं को त्याग करके तुम संन्यास ग्रहण कर लो, अपना सारा भार भगवान पर छोड़ दो, उसका जीवन सुख से भर जाता है। जो व्यक्ति ध्यान दीजिए अपना सारा भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है, अपना सारा भार भगवान के ऊपर छोड़ देता है, वो सुखी रहता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार। जो व्यक्ति सब अपना भार परमात्मा के हाथ में सौंप देवे तो वो कभी दुखी नहीं होता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार। अब मैं हार जाऊं तो ही तो बुंडो थारो ही लागी, ने यदि जीते जाऊं तो ही थारी कीर्ति रही। नरसिंह भगत को तो सारी माया थी जो है पचे दीकरी रो मायरो भरवारी बात आई, उनमें थोड़ी देरी रहती देखी तो भगवान ने कई ओढ़वा दिया कि ठीक है घणी बुंडो मारो लागी तो थोड़ो थारो ही लागी रे भला आदमी है, थारे नोमू मैं सारी माया लुटाई ने मारे जब दीकरी रो कौम पड़ियो तो तू पातो आन उबो रही। तो ध्यान दीजिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। तो वहां पर सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता सब कुछ आशा त्याग करके तुम सुख से जीवन जियो। जब अड़ी बात तू सन्यास ग्रहण कर ले। वो आत्मदेव ब्राह्मण के, ए बाबा एड़ी ज्ञान री बातों कथाओं में घणी करियूं, तू यदि दे सके तो मने संतान दे सके तो तू मने पुत्र दे, नहीं तो मैं थारे नाम रो मटे सोसाइट नोट लिख परो ने मैं तालाब में डूबे मर जाऊं। महात्मा कियो कि अरे भला रे वो तो मैं तो इन रो तड़न देखियो ने मुँह आयो कि भाई क्यों रोवे। मियाँ जी गया था नमाज पढ़ने ने जुम्मा गले पड़ गया। मियाँ जी गया था जुम्मा पढ़ने नमाज पढ़ने, क्या थम रोजो रखना पड़ी। वो महात्मा तो गया था भाई क्यों रोवे, वो तो क्या कह यदि तुम मने संतान नहीं दे बेटो नहीं देवे तो मैं थारो नाम रो